दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर, डिडवी टिकर, हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बर, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश स्टेट हेल्थ सोसाइटी के तहत राज्य में काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार व विभाग पर उनकी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। जिला मुख्यालय नाहन में हेल्थ सोसाइटी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक आयोजित हुई, जिसमें कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि सोसाइटी के तहत कई कर्मचारी पिछले 20 से 22 सालों से काम कर रहे हैं, मगर उनके वेतन में आज तक वृद्धि नहीं हो पाई है। आरोप है कि पूर्व की वीरभद्र सरकार ने साल 2016 में नियमित वेतनमान के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी, मगर आज तक यह वेतनमान कर्मचारियों को नहीं मिल पाया है। इनका कहना है कि विभाग में उच्च अधिकारियों के साथ साथ विधायकों से लेकर मंत्रियों तक कई बार अपनी मांग को लेकर गुहार लगा चुके हैं, मगर इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि कोविड-19 के दौरान रात दिन उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और इस दौरान कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव भी हुए हैं, मगर सरकार लगातार कर्मचारियों की अनदेखी कर रही है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द उनकी मांगों पर कोई गौर न की गई तो प्रदेश भर में विरोध का एक बड़ा रास्ता अपनाने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ेगा। नहीं है, उन्होंने हमेशा इस वक्त का व्यवहार किया है जिसके हम सख्त खिलाफ है, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनको 20 से 25 साल जो है वो काम करते हो गए स्टेट हेल्थ सोसाइटी में। इतने सारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं जिन पे हम लोग काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, और स्टेट के जितने भी टारगेट हैं उनको हमने अचीव किया है टाइम पर, और सारे जो आउटकम्स हैं वो सरकार को जो है बेस्ट से बेस्ट एफर्ट दिए, दिन रात काम किया है। इतने ज़्यादा एफर्ट्स करने के बावजूद, और जितनी भी हमारी स्टेट की जो यूनियन है, चाहे डिस्ट्रिक्ट यूनियन है, उनके कुछ एफर्ट्स करने के बाद जो है पिछली गवर्नमेंट ने 2016 में हमें जो है रेगुलर पे स्केल देने की जो है वो नोटिफिकेशन की थी, जो कि सरकार ने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं की है। कोई भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं है हिमाचल में जो आज तक रेगुलर नहीं हुआ है हमारे सिवाय। एक जो डेली बेसिस पे सरकार एंगेज करती है किसी स्टाफ को, उसको भी 5 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद वो रेगुलर कर देती है, लेकिन हमें हमेशा ही बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया है। उदाहरण के लिए हमारे पास कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, लाइक एजुकेशन, जिसमें पीटीए के लोगों को पहले एंगेज किया गया, फिर बाद में कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया, रेगुलर किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में भी बहुत सारे एम्प्लॉय को लिया गया, बाद में उनको रेगुलर कर दिया गया। मनरेगा के तहत जो रखे थे जीआरएस, उनको भी आज रेगुलर पे स्केल मिलता है, और जेई रखे गए थे, सब लोगों को रखा गया, तो सबको रेगुलर पे स्केल दिया गया है। और सबसे पहले जो डिमांड है रेगुलर पे स्केल की, वो स्टेट हेल्थ जो सोसाइटी के एम्प्लॉय है उन्होंने सरकार से की थी, लेकिन अभी तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। इन बीच जो कोविड आया, कोविड में भी हमारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जो है वो दिन रात काम किया है, लगभग सभी ने काम किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-3 महीने तक जो है अपने फैमिली से नहीं मिले। बहुत सारे लोगों को कोविड हुआ और कोविड पॉजिटिव हुए, अब वो बेचारे अभी भी काम कर रहे हैं। और ऐसा कोई सरकार का मंच नहीं है जहां हमने नाक नहीं रगड़ी है, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, हमेशा ही हमने हर चौखट में नाक रगड़ी है, लेकिन हमें हाथ में कुछ भी आज तक नहीं मिला है। सरकार हमसे काम लेती है, दिन रात काम लेती है। डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो हमें एक ही बात बोलते हैं कि आप तो हमारे डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी हो। तो मैं उन अफसरों को भी कहना चाहता हूं कि भाई साहब, रिस्पेक्टेड सर, चाहे सीनियर है चाहे कोई जूनियर है उम्र में, सबसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, उस रीढ़ की हड्डी को अब जो है कैंसर हो गया है और खुद को टीबी हो गई है, क्योंकि ना तो हम अपनी सेहत का ध्यान रख पा रहे हैं, ना तो हमें कोई स्मार्ट इंसेंटिव मिलता है। अगर हमारा कोई बंदा मर जाता है, उसकी फैमिली रोड पे आ जाती है। 4-5 लोग हमारे शहीद हो गए हैं काम करते करते।
हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार, आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज फेसबुक पे और यूट्यूब पे।